क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अपने ऑप्शन है साइन की पावर सेक की पावर 6 थीटा, सेकेंड ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड ऑप्शन साइन की पावर 6 थीटा और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अपन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपने को, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको अपन ये लिख सकते हैं, पहले अंश में बिल्कुल सेम रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू जो पुट कर देते हैं अपन क्वेश्चन में, न्यूमरेटर एज इट इज है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 10 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको भी साइन और कोस में लिख देते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस, तो साइन सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जो न्यूमरेटर है उसमें एलसीएम ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वापस लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को अपन ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो यूज किया अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है ना, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई ए की पावर जेड, अगर तो इसको अपन ये लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया साइन की पावर 6 थीटा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाई वाई, देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इसको अपन पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं एज इट इज, साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा डिवाइड बाई वाई। अब अपन इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको एक साइड लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड लिख लेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ से लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब जो टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो अपने को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब अपन इसकी सहायता से राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये एक ट्रायंगल अपना ए बी सी, ये अपन थीटा ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है एक्स और बेस दे रखा है आपका वाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब अपने को चाहिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपने को चाहिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और कोस थीटा क्या दे रखा है, कोस थीटा याद कर लेंगे, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दे रखा है, वाई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने को चाहिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या किया, इसमें पहले इनको रीअरेंज कर लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, वो टेन थीटा हो गया। टेन थीटा को फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से राइट एंगल ड्रॉ करके और उसकी जो अननोन साइड थी हाइपोटेन्यूस वो निकाल ली, और वहाँ से फिर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर जो अपने को चाहिए था साइन थीटा माइनस कोस थीटा वहाँ पे वैल्यू पुट की और आंसर निकल गया।